एक बार फिर से आप सभी का सनातन धर्म YouTube चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जिनका नाम सुनते ही लाखों लोगों के मन में श्रद्धा और विश्वास जाग जाता है। वो संत थे नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी भी कहते थे। कहा जाता है कि बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता की गहरी झलक दिखाई देती थी। छोटी उम्र में ही उन्हें भगवान की भक्ति में बहुत आनंद आने लगा था। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका मन संसार की चीजों से हटकर पूरी तरह भगवान की भक्ति में लग गया। एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया और साधु बनकर पूरे भारत में घूमने लगे। उन्होंने कई सालों तक अलग अलग जगहों पर तपस्या और साधना की। कुछ समय बाद बाबा उत्तराखंड की पहाड़ियों में आकर रहने लगे। यहीं पर एक पवित्र स्थान बना जिसे आज कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि वहां एक महान संत रहते हैं। लोग दूर दूर से बाबा के दर्शन करने आने लगे। कहते हैं कि बाबा के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वे बिना कुछ पूछे ही लोगों के मन की बात जान लेते थे। एक बार की बात है, बाबा ट्रेन से कहीं जा रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। टिकट चेकर ने नियम के अनुसार बाबा को ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा शांति से प्लेटफॉर्म पर उतर गए, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगी, एक अजीब घटना हुई। ट्रेन पूरी ताकत से चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। इंजन से धुआं निकल रहा था। रेलवे कर्मचारी परेशान हो गए। किसी यात्री ने कहा, जिस संत को आपने ट्रेन से उतारा है, शायद वही कारण है कि ट्रेन नहीं चल रही है। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत बाबा को ढूंढा और उनसे माफी मांगी। उन्होंने बाबा से विनती की कि वे फिर से ट्रेन में बैठ जाएं। जैसे ही नीम करोली बाबा ट्रेन में वापस बैठे, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। उस दिन के बाद से लोगों का विश्वास बाबा पर और भी बढ़ गया। एक और घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया था। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे और लोग बहुत परेशान थे। गांव वाले बाबा के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। बाबा ने बस मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे। कुछ ही देर में आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उनके सूखे खेतों में फिर से पानी भर गया। लोगों ने इसे बाबा का चमत्कार माना, लेकिन बाबा हमेशा कहते थे कि ये सब भगवान की कृपा है, मेरा कुछ नहीं। बाबा का जीवन बहुत सरल था। वे हमेशा एक कंबल ओढ़े रहते थे और बहुत साधारण भोजन करते थे। उनके आश्रम में आने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाता था। बाबा हमेशा कहते थे, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो। समय के साथ बाबा की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैल गई। यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग उनके दर्शन करने आने लगे। कई विदेशी भक्त बाबा के आश्रम में आए और उनके जीवन से बहुत प्रभावित हुए। उनमें से एक थे रामदास। उन्होंने बाबा के बारे में दुनिया भर में बताया। धीरे धीरे बाबा के आश्रम में हजारों लोग आने लगे, लेकिन बाबा हमेशा बहुत साधारण और विनम्र बने रहे। फिर 1973 में एक दिन ऐसा आया जब बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया। उनका देहांत वृंदावन में हुआ। जब ये खबर फैली तो हजारों लोग रोने लगे। सबको लगा कि अब बाबा हमेशा के लिए चले गए, लेकिन उनके भक्तों का मानना है कि बाबा आज भी अपने भक्तों की मदद करते हैं। आज भी हर साल हजारों लोग कैंची धाम आते हैं। वहां बाबा का मंदिर और आश्रम है। लोग वहां जाकर शांति और आशीर्वाद महसूस करते हैं। कई भक्त कहते हैं कि जब वे सच्चे दिल से बाबा को याद करते हैं तो उनकी समस्याएं किसी ना किसी तरह हल हो जाती हैं। शायद यही वजह है कि नीम करोली बाबा का नाम आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसता है। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा बहुत सरल थी, प्रेम करो, सेवा करो और भगवान पर विश्वास रखो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और आध्यात्मिक किस्सों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।